स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज पीसी ज्वेलर पर। और बात करने की वजह है, इसमें एक खबर आई है, काफ़ी बड़ी है। फंडामेंटल के लिहाज से आज मार्केट का सेंटीमेंट वीक है, वरना शायद ये खबर थोड़ी सी आपको रिएक्शन में भी हो सकता है दिख सकती थी। कंपनी अब माइनिंग कारोबार में उतरेगी, और वो भी प्रीशियस मेटल की। और इसके लिए कंपनी ने एक नई सब्सिडरी बनाई है, जो कि अफ्रीका में गठित की गई है। और अब वहाँ पर रिफाइनिंग और माइनिंग का कारोबार शुरू होगा। तो जो प्रीशियस मेटल होंगी उसकी माइनिंग का काम करेगी, उसको रिफाइन भी करेगी। इस कारोबार में कंपनी अपने कदम बढ़ाने जा रही है। तो वहाँ पर अभी कामकाज शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन कंपनी ने एक सब्सिडरी का गठन कर दिया और अफ्रीका के एक देश में वहाँ पर ये काम शुरू करने वाली है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जहाँ पर कि कंपनी अब कदम रख रही है। कंपनी का अगर हम अभी तक का ट्रेंड उठाकर देखें, Q3 कैसा रहा, तो Q3 अच्छा रहा कंपनी का। 639 करोड़ से बढ़कर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे वो 875 करोड़ आते हुए दिखाई दिए। प्रॉफिट 148 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ हुआ। कंपनी कर्ज मुक्त होने की ओर है। कंपनी ने अपनी कमेंट्री में अभी भी कहा है कि मार्च तक कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। फरवरी चल रहा है, यानी कि अगले महीने तक कंपनी टारगेट लेकर चल रही है। कंपनी अपना सारा कर्जा उतार देगी। कंपनी कह रही है हमने 85% कर्जा उतार दिया है। इनका जब दिसंबर क्वार्टर तक का जो आया था, इनका जो भी फाइनेंशियल्स थे, तो उसमें 68% तक इन्होंने कर्जा उतारा था। लेकिन अभी इन्होंने जनवरी एंड में, आई थिंक 31 जनवरी के आसपास, इन्होंने एक और एक्सचेंज को फाइलिंग दी, जिसमें कि इन्होंने कहा हमने 17% कर्जा और उतार दिया है। तो यानी कि करीब करीब 85% कर्जा इस कंपनी ने उतार दिया। 15% बचा है, वो कंपनी उतार देगी, क्योंकि इनको प्रेफरेंशियल वारंट जो कि इन्होंने प्रमोटर नॉन प्रमोटर कैटेगरी को दिए हुए थे 1200-1500 करोड़ के, वहाँ से अब पैसा इनको मिल रहा है, और उसी की वजह से ये सारा कर्जा उतार पा रहे हैं। शेयर 12 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, बुक वैल्यू के पास चल रहा है 10 रुपये की। अंशुल भाई बताएंगे। अब अंशुल भाई, कर्ज मुक्त होने की तरफ कंपनी, और दूसरा नए बिजनेस में जा रही है कंपनी। देखो, धोखा दे चुकी है, इसका पुराना इतिहास भी रहा, लेकिन रिटर्न भी दे चुकी है, ये भी इतिहास रहा है। अब क्या देगी, धोखा या रिटर्न, ये बताओ आप। मतलब क्या देगी ये तो भविष्य बताएगा, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, चार्ट पे अपना लेवल ढूंढ लें जो स्टॉप लॉस और टारगेट हो। तो वही चीज फिर रिपीट करूंगा कि 1054 के आसपास खड़ा है। अभी भी ये चौथा ही महीना है बेस बनाने में। कम से कम 12 से 15 कैंडल लगती है बेस बनाने में, और मंथली चार्ट है तो 12 कैंडल भी अगर पकड़े तो 4 निकली हैं, तो 8 कैंडल अभी भी बची हैं, तो 7-8 महीने अभी और समय लगेगा। आप इसको 3 साल का चार्ट कर लो तो आपको दिख जाएगा। ये जो हाई लगा था तीन। 2022 के एंडिंग में, उसी हाई को रिटेस्ट करने यहाँ पे वापस आ रहा है 10-54 का। तो अभी 7-8 महीने और लगेगा बेस डेवलप होने में। बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस बहुत पॉजिटिव है। मैं प्रीएम्प्टिव बाई सजेशन नहीं इसमें दूंगा। बेस कंप्लीट होके अगर सब चीज पॉजिटिव रही जो अभी तक है, तो मेरी बाइंग लिस्ट में बना हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मैं बाई करूंगा। और वैसे भी जनवरी और फरवरी मिला ले तो दिसंबर की हाई लो के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइड बार है मंथली चार्ट पे, तो कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा चार्ट पे। वॉल्यूम भी ड्राई अप होते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम पे भी कुछ नहीं हो रहा है। समय लगेगा, डेवलपमेंट अच्छा है। अगर डेवलपमेंट पॉजिटिव रहती है और ब्रेकआउट आता है तो बाई में इंटरेस्ट रहेगा। ये ब्रेकआउट किस लेवल के बाद मिलेगा अंशुल भाई? अभी 7-8 महीने तो बेसिक डेवलपमेंट होने में लगेगा, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब कोई लेवल नहीं होता कि जैसे ठीक है, एक टाइम हाँ, सात करेक्शन आठ होता है। महीने में लेवल कुछ भी बन सकता है सर। पिवट बनने में कोई भी पिवट बन सकता है, तो प्रीएम्प्ट नहीं करना। पैटर्न प्रीएम्प्ट करना सबसे बड़ी गलती है, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। ये 7-8 महीने आपको वही बहुत खींचा तो 12-13 ऊपर में, डाउन साइड में डिप्रेशन में आया तो बहुत ज्यादा नीचे 8-9 रुपए नीचे, 12-13 ऊपर, इसी रेंज में भी ये 8-9 महीना और काटेगा समय। अच्छा, ठीक है। तो ये 8-9 रुपए की रेंज तक ये नीचे आ सकता है, और 12-13 रुपए ऊपर आ सकता है। तो मतलब 12-13 रुपए की रेंज तक जा सकता है। तो ये अभी इसकी रेंज है, और अभी ये कंसोलिडेट करेगा अंशुल भाई के हिसाब से, और फिर धीरे धीरे करके ये हो सकता है कि चले, अभी वक्त लेगा। ठीक है अंशुल भाई, पीसीजे पर आ चुकी खबर आई थी, तो हमने सोचा कि दर्शक रोज़ सवाल पूछते हैं इस पर, तो एक उनको अपडेशन भी मिल जाएगा, थोड़ा सा लेवल भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अब आपने, हमें पता है कि आपने डिस्क्लेमर भी बनवा लिया, तो ज़रा स्क्रीन पर अंशुल भाई की डिस्क्लेमर चला दें, नई वाली जो बनी है। और अंशुल भाई बताते जाएं, क्या लर्न किया आपने डिस्क्लेमर बोलने में? अभी तो रट्टा मार रहे हैं सर। अभी फिलहाल छोटा वाला ही ले लीजिए। जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है।
और जो हैं उस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। तो और जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है।